दूसरे नंबर पर जो वीज़ा देता है उसकी भी सबसे पहले वो जड़ें काटते हैं। जो काम पर लेकर जाता है सऊदी अरब के अंदर सबसे पहले वही जड़ें काटता है। क्या पाकिस्तान में कोई वीज़ा लेने के साथ साथ ये बातें बताई जाती हैं कि आप जाओ, जो आपके ऊपर जो नेकी कर रहा है, मेहरबानी कर रहा है, उसकी जड़ें पहले काटनी है। सबसे पहले ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपके ऊपर सऊदी अरब के अंदर नेकी करेगा ना, सबसे पहले उसकी जड़ें काटो, उसके बच्चों का रिज़्क काटो। करते हैं हम ऐसा। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेनी व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरबिन फो। ये कमेंट आया हमें मिस्टर जट हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। हमारे पाकिस्तानियों की आदत कैसे हैं, हमारे पाकिस्तानी कैसे हैं, इस वीडियो के अंदर काफ़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रा वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें ज़रूर आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। जैसा कि पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या हमारा दिल नहीं करता, प्रदेश में हम आए हैं और दूसरा भी कोई आता है तो मजबूरी के साथ आता है, परेशानियों के साथ आता है, कोई कर्ज़ा लेकर आता है या किसी न किसी वजह से आता है, कोई शौक़ से प्रदेश में नहीं आता। क्या हकीकत है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी प्रदेश में मजबूरी के तहत आए हैं। बाद में कुछ साल गुजर जाए, 2-3 साल, तो फिर हमें लालच बढ़ जाता है, हवस बढ़ जाती है। हम फिर कई साल तक यहाँ पर रह जाते हैं, कई तो यहीं के होकर रह जाते हैं। ये बातें हकीकत पर मबनी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ कुछ दिन पिछले हफ्ते एक पाकिस्तानी गया था। मैं ज़रा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भाई ने क्या कहा कि मेरे पास काम नहीं है, प्लीज़ ब्रो मेरे लिए कोई काम ढूंढ के मुझे बताइएगा। और हमारा भी दिल करता है यार किसी को काम पर लगवाएं, जो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो काम के लिए, तो उसको बताएं कि चलो यार वो मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा तो अपना हक लेके जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, जो कि सऊदी अरबिया के अंदर जो बंदा बुलवाता है ना, अपना कोई रिश्तेदार होता है या दोस्त होता है, सबसे पहले उसकी जड़ें काटते हैं, उसकी टांगें काटते हैं, यानी उसको बुरा भला कहलवाते हैं। किसी जिसके पास भी काम करने जाते हैं, वो अगर काम पर लेकर जाता है ना, काम पर लेकर जाने वाली गलती करता है, तो सबसे पहले उसको बुरा कहलाते हैं कि उसकी छुट्टी हो, सबसे पहले उसके बच्चों का रिज़्क काटें, फिर बाद में अगली बात करेंगे। तो करते हैं भाईजान। तो मैं अपनी भी बात करने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो भी शेयर करूँगा। तो एक दूसरे नंबर पर जो वीज़ा देता है उसकी भी सबसे पहले वो जड़ें काटते हैं। जो काम पर लेकर जाता है सऊदी अरब के अंदर सबसे पहले वही जड़ें काटता है। क्या पाकिस्तान में कोई वीज़ा लेने के साथ साथ ये बातें बताई जाती हैं कि आप जाओ, जो आपके ऊपर जो नेकी कर रहा है, मेहरबानी कर रहा है, उसकी जड़ें पहले काटनी है। सबसे पहले ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपके ऊपर सऊदी अरब के अंदर नेकी करेगा ना, सबसे पहले उसकी जड़ें काटो, उसके बच्चों का रिज़्क काटो। करते हैं हम ऐसा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते जो पाकिस्तानी मेरे साथ किया कि मैं एक पाकिस्तानी को अपने साथ काम पर लेकर गया, और वहाँ पर जनाब मोहतरम हुआ ऐसा कि ठेकेदार को कह रहा है कि मुझे नंबर चाहिए, मैं आदमी लेकर आया करूँगा और मैं वहाँ पर काम करवाया करूँगा और करूँगा, ऐसा कहने लगा। तो मुझे नहीं उस वक्त बिल्कुल नहीं पता है, मेरे को बिल्कुल नहीं उस ठेकेदार ने बताया है। शाम के टाइम जब हम छुट्टी करने के लिए निकले ना, तो वो बंदा आधी दिहाड़ी लगाकर घर वापस जा चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, वो घर चला गया वापस। तो वो ठेकेदार मेरे को शाम को बताने लगा, यार ये बंदा ऐसा ऐसा मुझे बता रहा है, तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए, फ़ायदा नहीं है, अंदाज़ा कर लीजिए। वही ठेकेदार जिससे नंबर मांग रहा था, तो वो ठेकेदार कह रहा है ये बंदा सही नहीं है यार, ये तो नंबर मांगता फिर रहा है, ऐसे बंदे को ना काम पर लेकर आया करो, ये तो तुम्हारी जड़ें भी काटेगा। ठेकेदार खुद मुझे बता रहा है, अंदाज़ा कर लीजिए। एक पाकिस्तानी ठेकेदार मुझे बता रहा है कि ये बंदा ऐसा है, ये तुम्हारी जड़ें काटेगा कल को। तो मैं बोला यार ठेकेदार साहब तुमने नंबर क्यों नहीं दिया, मुझे बताते, मुझे उस वक्त बताते, मैं कुछ शर्मिंदा करता और मैं कहता लिखो नंबर। मैं आजकल अपना उस ठेकेदार का नंबर लेकर घूम रहा हूँ कि उसको नंबर दिया जाए ताकि वो वहाँ पर जाकर काम कर सके, लिहाजा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब के अंदर कोई इतनी जड़ें जल्दी नहीं किसी की काटता। शायद आपकी कंट्री के अंदर कुछ ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते, किसी का रिज़्क काटने से पहले, किसी के बच्चों का रिज़्क काटने से पहले सोचते हैं क्या नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पर ज़रूर सोचते हैं कि एक बंदे के साथ आप इत्तेफाक कर लेते हैं तो इतनी जल्दी वो कैंसिल नहीं करता। जब आप किसी के साथ काम पर जाते हो तो इतनी जल्दी वो नो नहीं कहता कि मुझे कोई इससे अच्छा बंदा मिल गया। बोलता है हाँ मैंने उसको यस कर दिया है तो वही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसी का रिज़्क इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं काटने की कोशिश करते, यानी कि एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जैसा मर्ज़ी आप समझें। लिहाजा मैं उस पाकिस्तानी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी नज़र नहीं आया। मैं उस ठेकेदार को उसको नंबर देना चाहता हूँ कि लो नंबर उस पाकिस्तानी का, उसके साथ रब्ता करो। यकीन जाने ऐसे भी पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम डरते किसी बंदे नए को या ऐरा वगैरह बंदे को काम पर नहीं लेकर जाते और ना ही लगवाते हैं। मैंने एक बंदे के ऊपर नेकी की, पाकिस्तानी के ऊपर, वही बंदा उसी ठेकेदार के पास जिसके पास काम पर लगवाया, लेबर की दिहाड़ी 150 रियाल। हालांकि रियाद शहर में और जद्दा में दूसरे शहरों के अंदर लेबर को, कारीगर को 150 रियाल दिहाड़ी मिलती है, किसी भी काम का होता है। तो
जनाब मोहतरम उस बंदे को मैंने लेबर के ऊपर 150 रियाल दिहाड़ी पर लगवाया। मैं बोला चलो मेहनत करेगा यार, वो अपना रिज़्क खाएगा, हमारा क्या जाएगा। अगर 10-20 रियाल उससे ज़्यादा मिल जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ठेकेदार उसको मजदूरी देगा, वो मेहनत करेगा, जितने घंटे भी करेगा। तो भाई जन 150 रियाल यूमे पर लगवाया, और चंद दिनों के बाद वही बंदा पाकिस्तानी मुझे गालियाँ उसी ठेकेदार के सामने निकाल रहा है। क्या हमें फिर भी वही नेकी करनी चाहिए? हम सोचते हैं कि यार मैं जैसे एक नया बंदा था तो मुझे काम नहीं मिलता था, मैं रूम के खर्चे के लिए परेशान था, रेंट के लिए परेशान था, घर की जो फैमिली जिसका वीज़ा लिया था उसका कर्जा उतारना होता है, उसकी टेंशन की वजह से मैं खुद की अपनी परेशानियाँ देखता हूँ तो एक आम बंदे की नज़रों से देखता हूँ, या वही चीज़ें मैं देखता हूँ जो मेरे ऊपर बीती गई थी, मैं वही एक नए बंदे के ऊपर देखता हूँ, नेकी करने को दिल करता है। लेकिन भाईजान कुछ ऐसे शख्स होते हैं भाई जिनके ऊपर नेकी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो बराए मेहरबानी ऐसी गलतियाँ ना करें, इसी वजह से हम किसी को इतनी जल्दी काम पर नहीं लगवाते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करता हूँ, मैं जहाँ पर काम पर जा रहा हूँ वहाँ भी एक शटरिंग का कारीगर चाहिए, 200 रियाल पर डे देंगे वो, लेकिन नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा? कोई अच्छा बंदा मिलेगा तो तब, नहीं तो अदरवाइज़ वो वहाँ पर जाएगा, मेरी पहले जड़ें काटेगा, उसके बाद अपना बंदोबस्त वहाँ पूरा करेगा। इसीलिए हम इतनी जल्दी किसी शख्स को काम पर नहीं लगवाते। बाकी जो बंदा यहाँ पर आया है ना, 2 4 6 महीने 2 ऐसा महीना ज़लील होगा, परेशान होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए सबब ज़रूर पैदा कर देगा। कोशिश करनी चाहिए, जब बंदा कोशिश करके आगे निकलेगा ना, ज़लील होगा, परेशान होगा, तो उसको उसकी चीज़ की कदर होगी। जितने महीने ज़लील होगा, परेशान होगा, बैठेगा, उसको उतनी ज़्यादा कदर होगी। किसी इंसान की, किसी ठेकेदार की जो काम पर लगवाएगा उसकी कदर होगी। जिसको आते ही पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश से जल्दी काम मिल जाएगा उसको इतनी कदर नहीं होगी, वो इतना ज़लील नहीं होगा, परेशान होगा। वहाँ पर यहाँ पर तो सऊदी अरबिया के अंदर कई महीनों से लोग रूमों में बैठे हुए हैं। यकीन जाने कि लोग रूमों किराए के लिए परेशान हैं, खाने के लिए पैसे परेशान हैं। अगर कोई 120 रियाल पर जा रहा है तो दूसरा आके कहता है मुझे 100 रियाल पर काम पर ले जाओ। ये सूरत हाल है भाईजान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो यार मेहनत करेंगे तब आगे निकलेंगे, अदरवाइज़ आप एक दूसरे की जड़ें काटेंगे तो कभी आगे नहीं निकल सकते। मैं एक पिछले हफ्ते नेकी करके उसका सिला ले चुका हूँ। ठेकेदार ने जवाब दिया कि ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं लेके आना। उससे पहले गर्मियों के अंदर, अभी तो सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, सर्दियाँ आने वाली हैं, लेकिन गर्मियों में पाकिस्तानी के ऊपर नेकी की तो यकीन जाने वो बंदा सऊदी अरब रियाज़ में कई महीने बैठने के बाद यहाँ पर आकर दमाम शहर के अंदर भी तकरीबन 1 महीने के लगभग बैठा रहा। तो मैंने उसको कहा कि उसने मेरे को एक फ़ोन किया, सिर्फ़ एक फ़ोन किया कि मैं फ़ारग हूँ, 1 महीना होगा तकरीबन मैं रियाज़ से आकर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास काम नहीं है। तो मैं बोला मुश्किल नहीं है, कुछ देर के बाद फ़ोन करना। आप अंदाज़ा कर लीजिए, एक इतना इज़्ज़त दे रहा हूँ, एक इतना एहतराम कर रहा हूँ कि एक बंदा पता नहीं कितने महीनों से रियाद में फ़ारग बैठा था और कहता है कि मैं यार 1 महीना हो गया रियाद दमाम में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो बराए मेहरबानी मेरे लिए काम देखो। तो मैं बोला कोई मुश्किल ही नहीं है, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ, यकीन जाने कुछ देर के बाद उसको बुलाया कि आओ मेरे साथ, मैं तुझे ठेकेदार के साथ मिलवाता हूँ। तो ठेकेदार के साथ मिलवाया, तकरीबन 15 से 20 दिन उसने काम किया, उससे भी पैसे ज़्यादा ले लिए और फिर उसके साथ काम पर जाने जा रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। ठेकेदार को भी रूम ढूंढता फिर रहा है उस बंदे का, उसके साथ भी फ्रॉड, और मेरे को बुरा भला कह दिया। ये अंदाज़ा कर लीजिए कि हम ऐसे पाकिस्तानी, हमारी ऐसी आदत हैं। इसलिए नेकी करने से पहले हम कई बार सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार यहाँ पर बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए कोई बंदा आया है तो उसके ऊपर नेकी करनी चाहिए, अल्लाह उसका सिला देगा। ये चीज़ें हम सब सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं सोचते किसी कि नहीं मेरे ऊपर नेकी की है तो मैं सब उसकी नेकी का अजाला रखूं या उसको अपने जहन में रखूं। लेकिन सबसे पहले कहते हैं इसकी जड़ें काटो फिर अगला काम करो। इस वजह से कई लोग यहाँ पर पाकिस्तानी एक दूसरे के ऊपर नेकी करने से पहले कई बार सोचते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जट और सब न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 3 यूट्यूब चैनल हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।